जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी कृपा से आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसती रहे। सकारात्मक चीजों में आपको सफलता मिले और आप जिस उद्देश्य से नववर्ष की शुरुआत करें उस उद्देश्य में आपको महादेव की कृपा से अवश्य सफलता मिले। ऐसी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में कठिन परिश्रम से उन परिस्थितियों से अवश्य ही बाहर आ पाएंगे जिन परिस्थितियों में आप अभी वर्तमान समय से गुजर रहे हैं। अगर जीवन में अच्छे समय चल रहा है तो उसका आप सदुपयोग करें और गलत चीजों से आप दूर अवश्य ही रहे, क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल सकारात्मक मार्ग पर चलकर जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन का जो है सही से उपयोग करना है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जैसा आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के जातकों का वार्षिक राशि फल बताऊंगा। उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह के योग कब बनेंगे और करियर कारोबार में किस प्रकार से योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या उपाय करना है साल 2025 में, इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही कर्क राशि के जातकों के किस महीने में शादी हो सकती है, कहाँ शादी हो सकती है, कब कहाँ कैसे किससे किस दशा में कितनी दूरी पर किस नाम से शादी हो सकती है की पूरी जानकारी दूंगा। आइए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जो स्क्रीन पर भी दिए गए हैं और दोहरा भी देता हूँ। सर्वप्रथम हिंदी भाषियों के लिए बता देता हूँ 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, तो सर्वप्रथम आर्थिक स्थिति जान लेते हैं, यानी कि धन स्थिति जान लेते हैं। तो वर्ष की शुरुआत में धन की कमी से काम प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो है शनि की बढ़ैया चल रही है और मार्च 29 तक शनि की ढैया रहेगी। इसके चलते आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। कई ऐसे जातक हैं जिनके हाथ में धन की कमी हो सकती है या धन का अभाव हो सकता है। मार्च के बाद अटका हुआ धन वापस मिलेगा, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, धन में आमदनी बढ़ेगी, कारोबार में आमदनी बढ़ेगी, कैरियर में सफलता मिलेगी। कैरियर आप स्विच करना चाहते हैं तो मार्च 29 के बाद जो है आप स्विच कर सकते हैं, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव वाली रहेगी। इसमें जो है कभी सुधार तो कभी जो है परेशान करने वाली स्थिति रहेगी, लेकिन जून के बाद काम अच्छे रहेंगे। अगर कारोबार से जुड़े हैं तो जून के बाद आपको लाभ मिल सकता है। कैरियर संबंध की परेशानी जो है वो जून के बाद समाप्त हो जाएंगी, जिसके कारण आपको धन लाभ हो सकता है। राहु की स्थिति के कारण शेयर मार्केट में आप सावधानी पूर्वक निवेश करें। अगर आप कारोबार से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो अगले साल निवेश करने के समय बारीकी से इस पर ध्यान दें। बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, घर के बड़े सदस्यों की सलाह लें और उसके पश्चात ही आप शेयर जो है उसमें निवेश करें, बिटकॉइन में निवेश करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। आय के स्रोत कम होने से जो है आप चिंता बनी रहेगी, लेकिन अगर आप चंद्रदेव की पूजा उपासना करेंगे तो आपकी चिंता अवश्य दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो है चंद्रदेव हैं और आराध्य जो है देवों के देव महादेव हैं। तो अगर आप महादेव की पूजा उपासना करते हैं तो आपकी जो मानसिक तनाव की समस्या है वो अवश्य ही दूर हो जाएगी। बचत पर ध्यान दें और ध्यान बचत पर रहने के साथ साथ निवेश पर भी रहे, ताकि कि आपको आने वाले समय में धन का अभाव न हो। पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस वर्ष अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। अब बात करें सेहत की, तो छोटी मोटी बीमारियों से आप पीड़ित हो सकते हैं, पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है, लेकिन 18 मई के पहले आप काफी सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। 18 मई से पहले। लेकिन गुरु के मिथुन राशि में गोचर करने के बाद स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं रहेगी। राहु का अष्टम गोचर पाचन संबंधी यानी पेट संबंधी परेशानी उत्पन्न कर सकतेगा। दवाइयों पर अधिक खर्च हो सकता है। आहार विहार में जो है शुद्धता रखें, यानी कि लाइफस्टाइल और खान पान पर विशेष ध्यान दें। अप्रैल से जून का समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा। नींद न आने के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है अप्रैल से जून तक। अक्टूबर 2025 के बाद अतिचारी गुरु आपकी राशि में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर को, जैसा पता है। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं प्रणय जीवन की, तो इस वर्ष आपका विवाह जीवन थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है।
वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती रहेगी, किंतु मई में गुरु की मिथुन राशि और राहु की अष्टम राशि में गोचर करने वाले कई बार मतभिन्नता को लेकर झगड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि विचार को लेकर मतभेद हो सकता है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, मार्च के बाद उनका विवाह हो सकता है और तय कर देना हितकर रहेगा। जून से अगस्त के बाद विवाह तय करना सामान्यजनक हो सकता है। इस समय उत्तम समय रहेगा जून से अगस्त के मध्य विवाह के लिए। गुरु के आपकी राशि में गोचर से अक्टूबर से दिसंबर के बीच भी समय अच्छा रहेगा। इस दौरान भी जो है पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता आएगी, निकटता आएगी और कुछ उतार चढ़ाव भी बनी रहेगी। आपसी समन्वय को बनाए रखें। और विवाह के लिए जैसा मैंने बताया जून से अगस्त और फिर अक्टूबर से दिसंबर के समय जो है ये उत्तम रहने वाला है विवाह के लिए। अब बात करते हैं शिक्षा और कैरियर की। तो वर्ष 2025 में कैरियर में कुछ बदलाव कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आप स्विच कर सकते हैं, जॉब बदलने की संभावना बन रही है। जॉब करने वाले जातक किसी तरह के नए व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं, कारोबार करने का प्लान कर सकते हैं, कारोबार में सफलता भी मिलेगी आपको। अपने काम के प्रति निष्ठावान बने रहे, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। विदेश में जॉब या व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए फरवरी और जुलाई का महीना उतना उत्तम नहीं रहेगा, लाभदायक नहीं रहेगा और इस दौरान आपको नुकसान भी हो सकता है। चरित्र का सही से पालन करें, क्योंकि कैरियर कारोबार सभी में जो है चरित्र का उचित रहना बहुत ही जरूरी होता है। फाइनेंस से जुड़े लोगों को मई के बाद थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अष्टम भाव में राहु का गोचर आपको भ्रमित कर सकता है, इसका आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि राहु जो है द्विस्वभावी जातक को द्विस्वभावी बनाता है। तो इस परिस्थिति में जातक जो है फैसले लेने में असमर्थ रहता है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। करना क्या है आपको, तो प्रत्येक शनिवार को बहती जलधारा में जौ बहाएं। इसके अलावा शिव जी की आराधना, उपासना, पूजा अवश्य करें। अगर आप शिव जी के शरण चरण में रहते हैं तो यकीनन आपको आने वाले वर्ष में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर कोई कठिनाई आने वाली भी होगी तो वो टल जाएंगी। वहीं आप रोजाना जो है शिव जी की जो है जलाभिषेक अवश्य करें। चंद्रमा का जो है दर्शन आप अवश्य करें। चतुर्थी तिथि को छोड़कर जो है शुक्ल पक्ष में अगर आप 2 से 3 मिनट भी चंद्रमा का दर्शन करते हैं और चंद्रमा के सानिध्य में रहते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं विवाह की। तो साल 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग हैं। जैसा मैंने बताया है कि जून और अगस्त के बीच विवाह तय हो सकता है और अक्टूबर से दिसंबर के मध्य विवाह के योग हैं। इससे पूर्व भी मार्च 29 के बाद जब शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो फिर आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। गुरु की 11वीं दृष्टि जो है आपके लिए विवाह का योग बना रहा है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो गुरु का जो गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा। साल 2025 में गुरु 14 मई 2025 को जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर 2025 तक जो है मिथुन राशि में रहेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को जो है गुरु गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में और फिर 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर वक्री चाल चलकर मिथुन राशि में 5 दिसंबर को जो है गुरु गोचर करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 5 के मध्य जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ समय रहेगा। वर्ष के शुरू में यानी कि जनवरी से लेकर मार्च के मध्य तक या मई के मध्य तक जो है गुरु के एकादश भाव की दृष्टि भी आपके लिए शुभ योग बना रहा है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है, आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, खासकर लड़कियों के लिए विवाह का शुभ योग बन रहा है। अब बात करते हैं दिशा की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए उत्तर दिशा उत्तम हो माना जाता है। इसके अलावा जो है पूर्व दिशा में भी विवाह के योग बनते हैं। कई ऐसे जातक हैं कर्क राशि के जिनकी शादी दक्षिण दिशा में भी होती है, तो यह निर्भर करता है। बात करें अगर कर्क राशि के जातकों के जन्मदिन से तो 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य जो भी कर्क राशि के जातक होते हैं उनके विवाह के योग प्रबल रहते हैं। अगर महीने की बात करें तो मार्च, अप्रैल, नवंबर का महीना शुभ होता है। इस वर्ष भी कुछ इस प्रकार से ही विवाह के योग हैं। आपको करना क्या है, तो शिव जी की पूजा, उपासना, आराधना करनी है। बात करें अगर नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एल नाम के जातक, एम नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। अगर विवाह की बात करें राशि की तो मेष राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए साल 2025 मिला जुला रहने वाला है। धन की आमदनी हो सकती है। कैरियर कारोबार में भी सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है। विचारों में मतभेद हो सकते हैं। तो सामंजस्य बिठाकर अगर आप चले तो दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। और राहु के चलते थोड़े द्वेषभावी हो सकते हैं तो उसका आप ख्याल रखें। धन का व्यय हो सकता है, तो जब भी कोई चीज खरीदे या कहीं पे भी इन्वेस्ट करें तो अपने पार्टनर की अवश्य सलाह लें, तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और आपका धन का नुकसान नहीं होगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कर्क राशि के जातकों की और पूरी जानकारी भी आप व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लिखित में यह जानकारी प्राप्त करना चाहते तो हमें व्हाट्सएप करें। आपको फ्री में जो है ये सारी जानकारी लिखित में आपको व्हाट्सएप के जरिए दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।